राजस्थान में पंचायती राज चुनावों से पहले हुए उपचुनावों में जो परिणाम सामने आए हैं वह परिणामों ने सभी को चौंका दिया है और कई सारी चर्चा है जो इस उपचुनाव के परिणामों पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से राजस्थान में पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और नगर पालिका के जो वार्ड थे वहाँ पर उपचुनाव हुए थे, जो सीटें खाली हो गई थी वहाँ पर उपचुनाव हुए थे और जब परिणाम आए तो हर कोई चौंक गया, हर कोई उस परिणाम को देखता रह गया। बात करेंगे उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले में 3 सीटों पर 3 पंचायत समिति जो सीटें थी वहाँ पर जो उपचुनाव थे वह हुए थे। जो पंचायत समिति के जो वार्ड थे उस वार्डों में चुनाव हुए थे और जो परिणाम आए उस परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया और चर्चा थी जो उस पर देखने को मिली, क्योंकि एक जो गढ़ था वह मंत्री जी का गढ़ था, जो भाजपा से आते हैं, विधायक है उस क्षेत्र में और राजस्थान में मंत्री है, उनके गढ़ में भाजपा हार गई। दूसरा एक विधायक जो जिनका गढ़ माना जाता है, देहात जिला अध्यक्ष है जिनका गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भाजपा का हार जाना। और तीसरा कांग्रेस के विधायक, उनका गढ़ और उनके गढ़ में कांग्रेस का हार जाना। इस तरह के जो परिणाम आए उस परिणामों पर चर्चा है जो मेवाड़ में और राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं, एक तरफ पंचायती राज चुनावों को लेकर जो सुगबुगाहट है वह तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जब उपचुनावों में जो परिणाम आए उस परिणामों ने हर किसी को उस तरह से चर्चाओं में डाल दिया। हर कोई उस पर चर्चा कर रहा है। पहले बात करेंगे हम जाडोल क्षेत्र की। जाडोल जहां पर पंचायत समिति का उपचुनाव था और उस क्षेत्र में जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं जिनका गढ़ माना जाता है, जो जहां से विधायक है, और उस क्षेत्र में भाजपा हार जाती है और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वह जीत जाता है। और जो परिणाम आए, क्योंकि जाडोल में जहां पर बाबूलाल खराड़ी ने भी उस में अपना प्रचार किया, जो प्रत्याशी था उसके समर्थन में दिखाई दिए, और उसके बाद जब परिणाम आए तो परिणाम पूरा उल्टा हो गया और वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। दूसरी बात करते हैं गोगुंदा की, जहां पर एक प्रताप गमेती जो वहाँ से विधायक है, दूसरा पुष्कर तेली जो देहात जिला अध्यक्ष है, उनकी अच्छी पकड़ वहाँ पर मानी जाती है, उनका गढ़ वहाँ पर माना जाता है और वहाँ पर भी भाजपा हार जाती है और कांग्रेस वहाँ पर जीत जाती है। यानी दोनों इन सीटों पर, गोगुंदा का जो सायरा इलाका है वहाँ पर और जाडोल जो इलाका है वहाँ पर बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस जीत कर दर्ज करती है, जबकि विधायक वहाँ पर भाजपा से हैं, मंत्री है, एक तरफ जिला अध्यक्ष हैं और एक अच्छी गढ़ पकड़ मानी जाती है, लेकिन दोनों कांग्रेस है जो जीत जाती है और भाजपा हार जाती है। तीसरा खेरवाड़ा की बात करते हैं। खेरवाड़ा पंचायत समिति और उस क्षेत्र में विधायक आते हैं कांग्रेस के दयाराम, और उस क्षेत्र में भाजपा जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है। यानी कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की सेंध हो गई और भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा ली। अब इस परिणामों पर कई सारी चर्चा है जो देखने को मिल रही है। राजस्थान की जो राजनीति है वह एक तरफ इसकी ओर चर्चा कर रही है, पंचायती राज चुनाव करीब है, और दूसरी तरफ जब पंचायती राज में जो उपचुनाव हुए हैं, जो जिन सीटों पर उदयपुर में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों सीटों पर जहां पर भाजपा का गढ़ था वहां पर कांग्रेस जीत गई, और जहां पर कांग्रेस का गढ़ था, जहां पर कांग्रेस का विधायक था, वहां पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली, भाजपा ने वहाँ पर बाजी मार ली। तो कई सारी चर्चा है जो इस पर देखने को मिल रही है, कई सारी सियासत हैं जो मेवाड़ में और इस पर तेज है कि अभी तो उपचुनाव ही हुए हैं साहब, अभी तो मेन चुनाव है जो बाकी है, क्योंकि सुगबुगाहट है जो पंचायती राज चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। नवंबर दिसंबर चुनाव कराने की जो बात है वह कराना सामने आ रहा है, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए उस परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।